है, और ये वाला एरिया क्या है, ये ए है, पूरा है कर्ण, ये है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर कर सकते हैं। d1/2 का स्क्वायर प्लस d2/2 का स्क्वायर। यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा। d2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो d1 का स्क्वायर अगर करेंगे तो d1 स्क्वायर हो जाएगा और बटा 2 दूना d2 का स्क्वायर बटा 2 दूना हो जाएगा, और ये स्क्वायर, बोलो कोई दिक्कत? तो यहाँ से ए स्क्वायर बराबर 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बच जाएगा, सीधा d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर। यही से कमाल का पॉइंट है, 4a स्क्वायर बराबर d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? आपको यह नहीं ध्यान रखना है कि कैसे हुआ, यहाँ पे बस ये रिजल्ट ध्यान रखना है कि 4a स्क्वायर बराबर क्या होता है d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। 4a स्क्वायर बराबर क्या होता है d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। अगर मैं यहाँ से d2 निकालना चाह रहा हूँ, मान के चलो कि मैं क्या निकाल रहा हूँ d2, तो d2 ऐसे अब लिख दे रहा हूँ, d2 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, प्लस में धरा के d1 वाला माइनस में, तो 4a स्क्वायर होगा और माइनस d1 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं ना? तो यहाँ से स्क्वायर अगर हटा दूं तो रूट चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस d1 का स्क्वायर, हाँ कि ना? तो ये रिजल्ट आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना। वैसे ही अगर d1 निकाल लें तो क्या हो जाएगा, रूट के अंदर d1 निकाल रहे हैं तो अब d2 खसक के इधर जाएगा, तो 4a स्क्वायर माइनस d2 का होल स्क्वायर होगा। ये रिजल्ट, 3 रिजल्ट आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ही कमाल का पॉइंट। कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। तो 4a स्क्वायर बराबर मतलब 4 गुना समचतुर्भुज के भुजा का स्क्वायर बराबर पहला विकर्ण का स्क्वायर जोड़ दूसरे विकर्ण का स्क्वायर, या d2 निकालना होगा तो 4a स्क्वायर माइनस d2 निकालेंगे तो रूट अंडर 4a स्क्वायर माइनस d1 का स्क्वायर। अगर d1 निकालेंगे तो रूट अंडर 4a स्क्वायर माइनस d2 का स्क्वायर। ठीक है, लिख तो लेगा वही वीडियो सही। हटाएं, समझ में आया? पक्का, कोई दिक्कत नहीं ना? अच्छा, परिमाप से भी हम उसको सोच सकते थे। देखो एक चीज बताओ, बहुत अच्छा चीज है। समझ में आ रहा है? घर जाके पहले पूरे को बना लेना अच्छा से। चल देखो, अभी एक रिजल्ट लिखे हैं, कोई दिक्कत लिखा ना? तो बताओ कि अगर मैं a स्क्वायर 4a निकालना चाहूँ, 4a स्क्वायर का मतलब होता है 4a गुना 4a, सॉरी 4a स्क्वायर है तो 2a का होल स्क्वायर इसको लिख सकता हूँ नहीं? तो देखो इसको ध्यान से देखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा तो नहीं बनेगा, ठीक है? अगर ध्यान नहीं रहा तो यहाँ से मैं क्या करूँ इसको, तो 3 फार्मूला तुमको अभी तक ध्यान रखना है। पूरे पढ़ाई में कुछ नहीं ध्यान है तो बस ध्यान रखो कि समचतुर्भुज का परिमाप 4 गुना भुजा जैसे वर्ग का होता है 4a, फिर क्या बताया, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 गुना d1 गुना बताया। फिर बताया कि अगर
कोई एक विकर्ण निकालना हो, एक रिलेशन बताया कि 4a² बराबर क्या होता है d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर बताया, या फिर 4a² बराबर d1 का स्क्वायर, यहाँ से d1 निकालना हो या d2 निकालना हो तो आराम से निकाल पाएंगे। तो यार देखो d2 निकालना हो क्या हो जाएगा रूट अंडर 4a² माइनस d1 का स्क्वायर होगा, या फिर d1 निकालना हो तो क्या हो जाएगा रूट अंडर 4a² माइनस d2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? मैं अब परिमाप से इस विकर्ण को जोड़ने का प्रयत्न कर रहा हूँ, ठीक है, परिमाप से इसको जोड़ने का प्रयत्न कीजिए। तो देखिए कि यहाँ पे अगर परिमाप तो 4a होता है नहीं, तो परिमाप होता है 4a, तो बताओ कि यहाँ से a निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या जाएगा बोल, यहाँ से अगर a निकाले तो क्या हो जाएगा, रूट लगा दे दोनों पे जी, तो क्या हो जाएगा 2a बराबर रूट अंडर d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर होगा। ये 4a पे 4a² का मतलब क्या, 4a को लिख सकते हैं 2a इंटू 2a, 4a² को लिख सकते हैं, तो 2 का मतलब एगो वर्गमूल नहीं आएगा, 2 वर्गमूल नहीं आएगा, तो रूट लगाए तो 2a हो गया, और यहाँ से क्या हो जाएगा d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर रूट के अंदर, इधर भी रूट लगा दिया, इधर भी रूट लगाया और इधर भी। अब क्या कर रहा हूँ कि चूंकि परिमाप तो होता है 4a, हाथ में क्या है 2a, परिमाप क्या होता है 4a, मेरे पास मौजूद क्या है 2a, अगर मैं इस यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 4a हो जाएगा, लेकिन 2 से सिर्फ यहीं तो मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे, दोनों साइड करना होगा, तो इधर भी 2 से गुना कर दें तो ये क्या हो जाएगा 4a, यहाँ लिख देते हैं गुना 2 से, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 2 और रूट अंडर d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। और ये बहुत अच्छा से आप ध्यान रखें, कोई दिक्कत? क्या हो जाएगा 4a बराबर क्या हो जाएगा, मतलब वर्ग समचतुर्भुज का परिमाप अगर पूछेगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू रूट अंडर d1 का स्क्वायर प्लस d2 का हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना, हो जाएगा पक्का। तो क्या हो जाएगा 4a बराबर 2 इंटू, कोई दिक्कत तो नहीं, इधर रूट लगा दिया, रूट लगाया तो 2a वर्गमूल आया, इधर रूट लगा दिया तो यहाँ से 4a² का वर्गमूल 2a हो जाएगा, और यहाँ से रूट अंडर लगा दिया। अब चूंकि दोनों 2 से इधर गुना करें, उधर भी 2 से गुना करना है, ठीक है। अगर आप यहाँ से चाहें नहीं होगा तो आप ऐसे कर लीजिए कि a² बराबर d1/4 का स्क्वायर, d1 का स्क्वायर बट्टा 4, d2 का स्क्वायर बट्टा 4 होगा, और जैसे ही मैं उस पर रूट चढ़ाऊंगा, वर्गमूल निकालूंगा तो d1/4, वो समझ रहे हैं ना आप। तो यहाँ से समचतुर्भुज का क्षेत्रफल एक आ जाएगा परिमाप, दूसरा क्या फार्मूला आ गया 2 और रूट अंडर d1 का स्क्वायर प्लस d2। कोई दिक्कत? हो जाएगा पक्का? आगे बढ़ जाते हैं, कोई डाउट नहीं ना, फार्मूला उतार लेगा, वीडियो देखिए। अब जब एंगल दे देगा उस वक्त कैसे सोचेंगे, जब एंगल दे दे तब क्या करेंगे। अब एंगल देकर पूछेगा तब क्या करेंगे, गुस्सा है ना, देता है एक एंगल भी दे घुसा देगा बीच में, तब आप निकाल दो। तुम लोग कहाँ था? हम तो 6:15 में यहाँ सीखते थे, 6:20 में मारेंगे अपने आए 6:18 पे, 6:20 वहाँ पर रुके हुए थे, आए थे आप अंदर आए वहाँ पर थे, कोई बच्चा आए नहीं किया, हम पहले अंदर अकेले थे, कोई नहीं आया, उससे क्या हुआ? मुँह बंद कर। देखिए असम चतुर्भुज को हम समझाने के लिए थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हैं। ठीक है, मान के चलिए यह भी ए है, यह भी ए है, यह भी ए है और यह भी ए, कोई दिक्कत नहीं ना। और नाम इसको हम अब देते हैं ए बी सी और डी, कोई दिक्कत?
तो यहाँ से क्या करो कि विकर्ण खींच देते हैं, विकर्ण खींच दिए। अब यह कितने त्रिभुज में टूट गया? 2 त्रिभुजों में आ गया। अगर यह ए है तो यह भी क्या हो जाएगा? ए ही होगा। यह भी क्या होगा? ए ही होगा। और यह भी क्या होगा? ए ही होगा। कोई दिक्कत? अगर इसके बीच थीटा एंगल बनता है, क्या बनता हो? थीटा एंगल बनता हो, तो पढ़ाए हुए ना कि अगर थीटा बनता हो तो अभी तुरंत बताया था कि अगर थीटा बनता है, कोई त्रिभुज है, यहाँ ABC मान के चलो है त्रिभुज, यहाँ ये x है, ये y है और ये थीटा है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 XY sin थीटा होता है। कोई दिक्कत? तो यहाँ से देखो कि ABD का अगर एरिया में निकालूं, ABD का क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा? 1/2। आवाज करना है, बाहर जाओ, आवाज मत करो, ठीक है? तो ABD का अगर क्षेत्रफल मैं निकालूं, तो क्या हो जाएगा? 1/2 होगा और गुना A² sin थीटा होगा। लेकिन इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वही इसका भी क्षेत्रफल होगा, क्योंकि यहाँ भी अगर थीटा ही बनेगा तो जो इसका क्षेत्रफल वही इसका क्षेत्रफल, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, होगा। तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल अगर हमें निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? 1/2 और गुना A² sin थीटा होगा और गुना 2 करना पड़ेगा, क्योंकि 2 त्रिभुज है इसमें, है तो 2 से 2 कट जाएगा, तो मतलब क्या आ गया? sin² थीटा नहीं, सॉरी sin थीटा, ठीक है? तो क्या आ जाएगा? A² sin थीटा, A² sin थीटा। तो समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा? आ जाएगा A² sin थीटा, A² sin थीटा होगा इसका। दिक्कत है ना? अब जितना भी घटना चक्र में दे रखा है 90% क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है? जो पढ़ाया है, रेक्टेंगल पढ़ा दिया, स्क्वायर पढ़ा दिया, असमचतुर्भुज पढ़ा दिया, ठीक है? उसका 90% क्वेश्चन बन जाएगा, उसको कवर कर लीजिएगा और क्वेश्चन खोज के मैं कर लाऊंगा। अच्छा, ठीक है? तो मैं नहीं कर, ठीक है? हटा दें। हाँ, कर लीजिएगा, फिर बात करेंगे, ठीक है? आपको कुछ पूछना तो पूछ लीजिए।